ये वीडियो हमारे मैथ फंक्शन का पार्ट 5 होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ उन रूट के कॉन्सेप्ट्स को भी कि अगर हमारी रूट की वैल्यू अगर 3 हो, रूट की वैल्यू 4 हो या रूट की वैल्यू कितनी भी हो, हम उसको एक बेसिक फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। तो जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको एक सैंपल डेटा दिख रहा होगा। मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है। यहाँ पर हम बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट लगाने का फंक्शन बहुत सिंपल सा है, इक्वल SQRT ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में नंबर बोल रहा है तो हमने नंबर पे सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। चलिए अब इसको जो है हम ड्रैग कर देते हैं ताकि बाकी सेल्स में भी इनका जो है रेफरेंस रहे। अब जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू जानना चाहता हूँ, 4 किसका स्क्वायर रूट है तो भाई 2 का। इसी तरीके से चलिए 9 किसका होगा 3 का, 169 किसका होगा तो 13 का, और 961 होता है किसका तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 30.5। चलिए इस तरीके से 961 देख लेते हैं। 961 जो है आपका 31 का होता है। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे 5 है तो 5 की वैल्यू आपको यहाँ पे बता रहा है। बट ये हमारे पास स्क्वायर रूट था तो चलिए यहाँ पे ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक फंक्शन जरूर अवेलेबल था SQRT के लिए। बट मान लीजिए अगर मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ तो क्यूब रूट निकालने के लिए मेरे पास कोई फंक्शंस तो अवेलेबल है नहीं, और फंक्शन जब अवेलेबल नहीं है तो भाई हमारे पास काम करता है एक फॉर्मूला। तो एक बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग नॉर्मली मैथ्स में देखते होंगे रूल्स कि किसी भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो आपको पता है कि ये 2 यहाँ पर जो है वो साइलेंट है। मैं इसी तरीके से क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 3 होगी आपकी और इसमें वैल्यू जो भी दे देते हैं 9, और मैं इसी में 4 रूट दे देता हूँ, यानी कि 4 वैल्यू होगी और यहाँ पे 16 है। और इसी तरीके से कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है। तो एक बेसिक मैथ्स का रूल यही होता है कि जब भी अगर आप नॉर्मली रूट को आप हटाते हैं तो इक्वल के बाद वाली जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, कोई वैल्यू होगी, वैल्यू x ले लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपने ये रूट हटाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्यूब रूट है और कोई वैल्यू यहाँ पर आपकी मेंशन है, और जब आप यहाँ से क्यूब रूट आप हटा देते हो, ये आपने मान लीजिए क्यूब रूट जो है इतना हटाया, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। इसी तरीके से 4 है, 5 है, जितनी वैल्यू है तो यहीं पे आपकी चेंज होती चल जाएगी और यहाँ पे वैल्यू चलता रह जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें लेके चलना है और काम करना है। इधर मैं थोड़ा फॉन्ट की साइज जो है बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया जैसे 2 की पावर 5 मैंने यहाँ लिखी, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 32। अब मैं जानना चाहता हूँ ये एक्चुअल में किसका रूट था, तो यानी कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज शो कर रखी है 5, यानी कि मुझे इसी को रिवर्स ऑर्डर में रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इक्वल जिस वैल्यू की आप रूट निकालना चाह रहे हैं तो उसको क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट लगाना है और ब्रैकेट के अंदर आपको एक एलिमेंट पास करना है। ये है मेरा 5 रूट, यानी कि रूट 5 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1/5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आंसर आ गया 2। सिंपल सा लॉजिक था। चलिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैं 2 की पावर 3 यानी कि क्यूब रूट निकालना चाह रहा हूँ। ये तो अभी फिलहाल मैं 2 की पावर 3 यानी कि 8 तो आ रहा है, मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ। कैसे निकलेगा, इक्वल जो वैल्यू आई है उस पर क्लिक करें, एक्सपोनेंट का सिंबल लगाएं, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट पास करें 1/3 क्योंकि मैं क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ, और एंटर। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। तो बस यही आपका एक सिंपल सा लॉजिक था जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना था। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप दुनिया के किसी भी रूट की वैल्यू निकालिए, जिसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ जिसमें मैथ्स के और भी नए कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।